अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे। सूजी से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार ये हलवा होता है। इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। परफेक्ट क्वांटिटी और टिप्स के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे ताकि फ़र्स्ट टाइम में ही आपका हलवा जो है बहुत ही परफेक्ट बन जाए। आप इस हलवे की लुक चेक करें, इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है। रेसिपी बहुत आसान है, आप ट्राई करेंगे तो आपका हलवा भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने घर के अंदर कोई एक कप जो है उसको सेट कर लेना है, जिससे आप लोगों ने सारी क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये साइज़ का कप है। इस कप के हिसाब से मैंने एक कप सूजी ले ली है और बाकी भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसी कप के हिसाब से हम लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने देखें एक कप सूजी ली है और मैं आपको यहाँ पर ग्राम्स में भी बता देती हूँ कि ये कितनी है, और दूध भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ हम कितना यूज़ करेंगे, ताकि जो लोग ग्राम्स में बनाना चाहें तो उनको भी अंदाज़ा हो जाए। तो ये देखिए 166 ग्राम ये सूजी है। प्रॉपर क्वांटिटी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पर अब एक बाउल के अंदर ये सारी सूजी डाल देंगे और सूजी आपने छान कर लेनी है। और अब ये जो हमने कप लिया था इसी कप के हिसाब से देखें, यहाँ पर हमने अब दूध का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप जो है दूध के डालूँगी, और दूध जो है आप लोगों ने रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने इसके अंदर गर्म दूध नहीं डालना। तो बस यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है इसके अंदर दूध डाला है। यानी एक कप मैंने सूजी ली है और उसी कप के हिसाब से मैंने 1.5 कप दूध का डाला है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। 2 घंटे में देखेंगे आप ये जो सूजी है सारे दूध को अच्छे से अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इसलिए 2 घंटे आप लोगों ने इसको ज़रूर छोड़ना है। तो अब मैं इसको कवर कर कर रख दूँगी। तो अब यहाँ पर देखें सूजी की क्या कंडीशन है। इसका सारा जो दूध था वो इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है, और देखें किस तरह से थिक सा सूजी का एक पेस्ट बन गया है। इसी तरह से आपकी भी सूजी होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर दूध आपको एक्स्ट्रा नज़र आए तो फिर आप उसको निकाल लें, लेकिन जो क्वांटिटी आपको बताई है और इतना टाइम आप उसको छोड़ेंगे तो सूजी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स, पिस्ता, बादाम और काजू, ये हम डाल के थोड़ा सा इसको रोस्ट सा करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। हल्का सा क्रंच आ जाएगा इसके अंदर, और फिर इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे हलवे के अंदर। बस आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम ना हो, नहीं तो ये जल जाएंगे। अपनी पसंद से कोई और ड्राई फ्रूट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखें अब ये हो गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। अब इसी घी के अंदर बाकी का घी भी डाल देंगे। वही कप मैंने लिया है और एक कप मैं इसके अंदर घी का इस्तेमाल करूँगी, और साथ ही यहाँ पर वही कप लिया है जिससे सूजी ली थी, जिससे घी और दूध लिया था। और अब ये एक कप जो है इसके अंदर चीनी का डाल देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने चीनी को घी के अंदर अच्छे से पकाना है। आप लोगों ने शुरू में थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई रखना है, फिर आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को यहाँ पर पकाना है। अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई रखा तो चीनी जल जाएगी, वो अच्छे से पिघलेगी भी नहीं। तो हलवे का ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी है। 6 से 7 मिनट लगेंगे और चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर इसको आप लोगों ने मुसलसल हिलाते रहना है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी। और अब आप यहाँ पर देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और चीनी की क्या कंडीशन है, ये आपस में जुड़ना शुरू हो गई है। इसके बाद बस अब चीनी जो है पिघलना शुरू हो जाएगी। फ्लेम आप लोगों ने लो ही रखनी है और बस इसको मुसलसल हिलाते रहना है। यहाँ पर अब चीनी का कलर जो है एकदम से डार्क होगा, और आप लोगों ने चीनी का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना, नहीं तो फिर हलवे का कलर जो है वो सही नहीं आएगा और टेस्ट भी कड़वा होगा। तो यहाँ पर बस चीनी को है आप लोगों ने अच्छे से पिघलाना है। तो अब देखें थोड़ी देर बाद जो है चीनी का कलर थोड़ा और डार्क हो गया है और वो पिघल भी गई है। बस आपने इसी तरह से चीनी को पिघलाना है। ये जो टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनको ज़रूर आप लोग ध्यान से देखें और फिर इसको इसी तरह से बनाएं, तो आप देखेंगे फ़र्स्ट टाइम में ही आपका हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसका टेक्सचर, इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है पिघल भी रही है, कलर भी अपना चेंज कर रही है। आप टेक्सचर देखें इसका कैसे हो गया है। अगर आप लोगों ने हल्का कलर रख दिया तो फिर जो हलवे का कलर है वो भी हल्का आएगा। अब यहाँ पर चीनी पिघल भी गई है और कलर भी इसका अच्छा हो गया। अब इसके अंदर जो दूध में भीगी हुई सूजी है वो डाल देंगे, और यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को बहुत लो कर देना है या आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है। और अब आप लोगों ने ये डालकर
दोबारा से फ्लेम ऑन करना है और इसको हिलाते रहना है। और फ्लेम जो है आपकी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। और जो ही आप सूजी को डालेंगे देखें दोबारा से चीनी जो है इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने घबराना नहीं है और बस आप लोगों ने इसको लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहना है। आप देखेंगे साथ साथ जब सूजी और चीनी मिक्स होगी तो ये चीनी दोबारा से पिघल जाएगी और सूजी के साथ मिक्स होकर एक अच्छा सा कलर भी ले आएगी। तो यहाँ पर मैं वीडियो को कट भी नहीं कर रही और आपको साथ साथ बता रही हूँ कि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ चीनी जो है पिघल रही है और सूजी के साथ मिक्स हो रही है। तो इसी तरह से बस आप लोगों ने भी इसको करते रहना है। फ्लेम को हाई नहीं रखना और बस इसको साथ साथ हिलाते रहना है। कोशिश करें आप लोग इस हलवे को किसी भारी बर्तन में बनाएं ताकि ये नीचे लगे ना। यहाँ पर अब आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि ये चीनी जो है हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखें अब आहिस्ता आहिस्ता हलवे का कलर कैसे चेंज होना शुरू हो गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी वीडियो जो है दिखा सकूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे जो है चीनी और सूजी आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर कैसे हलवे का कलर अब यहाँ पर चेंज हो गया है। सूजी और चीनी आपस में मिक्स हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से और जो क्रिस्टल थे देखें वो कैसे गायब हो गए हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी इसको बस मिक्स करते रहना है और आप देखेंगे ज़बरदस्त सा कलर भी हो जाएगा और टेक्सचर भी। और यहाँ पर मिक्सिंग आप लोगों ने हलवे की इस तरह से करनी है, चम्मच को घुमाना नहीं है इस तरह कर कर, बस आप लोग इस तरह आगे पीछे कर कर इसको मिक्स करें ताकि इसका परफेक्ट सा टेक्सचर आ जाए। आप देखें जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से आपने मिक्स करना है। और आप देखें सारा घी जो है सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। बस आप लोग अब इसको इतना पकाएं कि ये दोबारा से जो है अपना घी छोड़ दे और बस मिक्स इसी तरह से करेंगे आप लोग। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लोगों को लगेंगे इस प्रोसेस में। चीनी यहाँ पर सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और बस ये देखें कितना अच्छा सा टेक्सचर हो गया है इसका। अगर आप लोग चीनी का कलर ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर हलवे का कलर भी डार्क हो जाएगा और फिर हलवे में कड़वाहट सी आ जाएगी। तो ये देखिए मैं इसको किस तरह मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब देखें यहाँ पर कितना मज़े का टेक्सचर हो गया है इसका, खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और मैं यहाँ पर आपको इसका टेक्सचर भी बताती हूँ कि आप देखें किस तरह से है। थोड़ी सी मेहनत से आप लोग इतना ज़बरदस्त सा हलवा तैयार कर लेंगे। तो ये देखें इसका टेक्सचर कैसे हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त जोड़ा जोड़ा सा। देखें जो टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं और जो स्टेप्स आपको बताए हैं आप उसी तरह से जब फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखें अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि हलवा जो है अच्छे से भुन चुका है। इसका देखें टेक्सचर भी कितना अच्छा आ गया है। अब इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं पसंद करते तो फिर ना डालें। ये हलवा ऐसे ही बहुत मज़े का होता है। तो अच्छे से मिक्स करें। कितना ज़बरदस्त देखें मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम लोग इलायची भी डाल देंगे। तो बस यहाँ पर मैं लास्ट में इलायची डाल रही हूँ और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। हलवा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आपके सामने हमने सारी रेसिपी शेयर की है पूरी डिटेल और टिप्स के साथ ताकि आप भी इसको आसानी से बना सकें। तो बस अब इसको डिश आउट करते हैं। मखंडी हलवा देखें कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत आसान रेसिपी है। जो आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत मज़े का है। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और बहुत आसान से इंग्रेडिएंट्स जो देखें हर घर में मौजूद होते हैं उससे इसको तैयार करना है आपने। बहुत मज़े का है, ज़रूर आप ट्राई करें। इसका टेक्सचर चेक करें, अपने लिए बनाएं, अपने गेस्ट के लिए बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मखंडी हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।